नमस्कार, आपका स्वागत है देश का गौरव चैनल में और मैं हूं कुमार गौरव। मैं इस वक्त हूं गर्दनीबाग धरना स्थल पर और आप यहां देख सकते हैं कि बिहार कर्मचारी चयन आयोग का अभ्यर्थी जो है वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं शांतिपूर्ण से। आपको पूरा मामला बताता हूं कि बीएसएससी प्रथम इंटर स्तरीय का वैकेंसी 2014 में 13,120 सीटों पर आई थी। ठीक 8 साल बाद यानी जून 2022 में इसका रिजल्ट आया, उसमें भी पूरा 13,120 सीटों का मेरिट लिस्ट जारी नहीं किया गया और 1757 सीट खाली रख दिया गया। अब बात बड़ी ये है कि 1778 वैसे अभ्यर्थी हैं जिनका काउंसलिंग पूरा हो चुका है और वो दर दर भटक रहे हैं। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के समाधान यात्रा के दौरान इन लोगों ने एक लेटर भी दिया था हर जिला में, उसके बाद भी सुनवाई नहीं हुआ। आरजेडी दफ्तर गए, बीएसएससी गेट पर धरना प्रदर्शन किए शांतिपूर्ण, उसके बाद भी मामला ठीक नहीं हुआ। और अभी देख सकते हैं कि गोरियाकोटी के विधायक देवेश कांत जी भी उपलब्ध हैं यहाँ पर, इनसे बात करने का कोशिश करते हैं। सर, इंटर स्तरीय का जो 2014 में वैकेंसी आई थी, इस कब तक न्याय मिलने का अनुभव है अनुसार है सर? देखिए, जो बिहार सरकार की नियति है, मुझे तो न्याय की उम्मीद नहीं है, लेकिन हमारा संघर्ष इनके साथ आज सड़क पर है। 10 तारीख के बाद सदन में भी होगा। 10 तारीख के बाद सदन में भी होगा? सदन में भी होगा। सरकार के खिलाफ हम लगातार 5 दिन सदन में बिहार के युवाओं के लिए, गरीबों के लिए, सारे लोगों के लिए हर स्तर पर बिहार कैसे विकसित हो, इसके लिए हर स्तर पर लड़ेंगे। सर, सबसे बड़ी बात है कि जानकारी के मुताबिक नीतीश कुमार के समाधान यात्रा के दौरान इन अभ्यर्थियों ने एक लेटर भी दिया था हर जिला में उनके हाथ में, उसके बाद भी सुनवाई नहीं हुआ। नीतीश कुमार जी किस चीज़ के समाधान में गए थे? वो तो जिन जिलों में गए वहाँ खाली व्यवधान पैदा करके आए। उन्होंने समाधान अगर करना था तो अपने मंत्रियों को लेके आते, वहाँ जाते थे। कोई अगर शिकायत करता था तो एक पत्र लेके पॉकेट में रखवा देते थे और वह पत्र यहाँ रद्दी के टोकरी में और रद्दी के दामों में बेच दिया जाता है, उससे भी कुछ आमदनी कर लेते हैं। ये स्थिति बहुत विषम है। समाधान यात्रा पूरे बिहार के लिए व्यवधान हो गई और यह स्थिति है कि आज समाधान यात्रा के नाम पर कई महीनों तक कई विभागों में काम नहीं होता रहा। और अभी पथ निर्माण की बैठक शून्यकाल समिति के बीच में हम लोग ले रहे थे 2-3 दिन पहले, तो कई विषय निकल के आए जो समाधान यात्रा में बातें हुई और इस पर चिंतन हो रहा है। चिंतन करने के लिए व्यवस्था चाहिए और व्यवस्था यह है कि कुर्सी कुमार अपनी कुर्सी बचाने में लगे हैं और पलटू कुमार कहने वाले उनके भतीजा इस चिंता में लगे हैं कि कैसे जल्दी इनको कुर्सी से दौड़ाकर हम उस कुर्सी पर काबिज हो जाएं। इसके बीच में बिहार पिस रहा है। आप इसलिए देख लीजिए, शिक्षक नियमावली में भी घोल कबेच हो रहा है। कभी राजकर्मी बनाएंगे, कभी समान पद समान वेतन देंगे, कभी डोमिसाइल तोड़ते हैं, कभी डोमिसाइल करते हैं, कहते हैं कि गणित का शिक्षक नहीं मिलता, अंग्रेजी का शिक्षक नहीं मिलता। जब 9वीं पास प्रदेश का उप मुख्यमंत्री हो सकता है, हजारों सीबीएसई स्कूल में गणित और अंग्रेजी के शिक्षक मिल रहे हैं सीबीएसई स्कूलों में, तो यह सरकार सिर्फ मूर्ख बनाने के लिए। शिक्षा मंत्री ने तो बोला कि बिहार में वैसे वे लोग नहीं हैं जो अंग्रेजी के लायक हैं, इसीलिए पूरे शिक्षा मंत्री का अपना इतिहास देख लीजिए, उनके चरित्र को देख लीजिए और शिक्षा मंत्री पर बयान देना अपने मुंह को गंदा करना है। शर्मनाक है ये। बस इससे ज़्यादा स्वयं आप पत्रकार हैं, आप खुद भी कह रहे हैं कि बिहार के लिए कितना शर्मनाक है कि ऐसा आदमी भी बिहार का शिक्षा मंत्री हो सकता है। क्योंकि हर जगह आईएएस अधिकारी बिहार ही उत्पन्न देता है। देखिए, इस वर्ष तो और पहले और दूसरे पर लाके बिहारियों ने अपनी क्षमता का प्रदर्शन कर दिया और कहाँ हम नहीं हैं। आप जाके देखिए, देश बिहारियों से चल रहा है, चाहे वह पद पर रहकर हो, चाहे मजदूर के रूप में हो। लेकिन बिहार के जो नेता 33 वर्षों से बिहार को शासन कर रहे हैं, वह चरवाहा विद्यालय में चरवाहा बनाकर पूरे बिहार को ले जा रहे हैं और आज पुनः वह सत्ता में काबिज हैं। आपातकाल का विरोध कर उससे जन्मे जयप्रकाश का नाम लेकर आपातकाल के नेताओं के गोद में जाकर 48 वर्ष पूरे होने थे जब 25 जून 2023 को उसके 48 वर्ष
वो घंटे पहले आपातकाल लगाने वालों के गोद में बैठे जब बैठक कर रहे थे, तो ऐसे वंशवाद का विरोध करने वाले नेता, परिवारवाद का राजनीति करने वाले नेता पर विश्वास करना बिहार के विकास के साथ थोथा मजाक है। पूरे बीजेपी के नेता 14 तारीख के बाद पूरा क्या कहते हैं विधानसभा में आवाज़ उठाएंगे। 10 तारीख से 14 तारीख तक आज संघर्ष सड़क से शुरू हुआ है। यह विषय मैं अपने प्रदेश अध्यक्ष को भी दूंगा, विधानसभा में विरोधी दल के नेता हैं विजय सिन्हा से भी कहूंगा, और इन लोगों से भी आग्रह करूंगा कि उन लोगों से एक प्रतिनिधिमंडल मिलकर इस बात को रखे और हम इसको विधानसभा के पटल पर विधानसभा तक इस बात को ले जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। देखा नहीं आपने कैसे देवेश कांत जी प्रश्नों का उत्तर दिया और उन्होंने आवाज़ उठाने का वादा किया है विधानसभा में। मैं इन अभ्यर्थियों से भी बात करने का कोशिश करता हूं। आपके साथ है गुड़ियाकोटी के विधायक जी आए हुए हैं, देवेश कांत जी। आपको कितना हिम्मत मिल रहा है, क्योंकि आपने इससे पहले बीएसएससी गेट पर शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन किया और जगह मंत्री के पास गया, लेकिन कहीं सुनवाई नहीं मिला। देवेश कांत जी आपके साथ है, कितना हिम्मत मिल रहा है अंदर से? इनसे बहुत उम्मीद जगह है हम लोगों को। वैसे भी पहले हम लोगों का विधानसभा में आवाज़ उठाया गया है शून्यकाल में, कोई नहीं सुना है, लेकिन अब इनसे हम लोगों का जुड़ गया है रिश्ता, इनसे हम लोगों का बहुत उम्मीद है। आप क्या कहना चाह रहे हैं? कहना यही चाहेंगे कि जब देखिए जनप्रतिनिधि कोई भी आता है तो जनता को कुछ ताकत तो मिलती है, क्योंकि ये कुछ अभ्यर्थी ऐसे हैं जो काफ़ी अंदर से टूटे हुए हैं, पूरा दम आक्रोश में है कि सर बोल रहे हैं कि अगर न्याय नहीं मिलेगी इस बार तो हम पूरे बिहार में घूमेंगे और ये कहेंगे कि सरकार निकम्मी है। तो पूरा बिहार थी, पूरे जो लोग यहाँ पर जो टूटे हुए हैं, ये टूटे हुए शब्द का प्रयोग आपको सरकार के सामने करना चाहिए। यदि यहाँ के लड़का यदि बोल रहा है कि हम टूटे हुए हैं, तो बाकी में टूटे हुए हैं। हम क्या बचे हुए हैं? सब लोग टूटे हुए हैं। हम सरकार को कह देते हैं कि 1778 अभ्यर्थी कहीं ज्वाइनिंग नहीं देते हैं, तो प्रत्येक जिला में प्रत्येक प्रखंड को विरोध करेंगे। आने वाले जब चुनाव में जब प्रचार करेंगे ना, उनको आईना दिखा देंगे कि 1778 अभ्यर्थी के होता क्या है। जो अब नीतीश कुमार का कौन सा सबूत चाहिए, क्योंकि उनके समाधान यात्रा के दौरान अभ्यर्थी उनके हाथ में दिए थे दस्तावेज, उसके बाद भी सुनवाई नहीं हुई। यह सबूत तो मुख्यमंत्री से पूछिए, मुख्यमंत्री के मंत्री से जाके पूछिए कि अब कौन सबूत चाहिए, या बीएसएससी अध्यक्ष महोदय जाकर पूछिए कि अब कौन सबूत चाहिए। हमारे पास जो सबूत था, 70 विधायक से अधिक लेटर लिखा कर दिए हैं। बिहार विधानसभा में 10 से 15 विधायक हमारे आवाज़ उठाएं बिहार विधानसभा में। इसके अतिरिक्त हम समाधान यात्रा भी लेटर दिए। तो सारे प्रक्रिया करने के बावजूद भी हम लोग आंदोलन किए हैं, आज 2 दिवसीय धरना दिए हुए हैं। इनसे भी कहीं 17 और 78 अभ्यर्थियों के बारे में संज्ञान नहीं लेते हैं मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री। तो आगामी जो भी बिहार विधानसभा हो या लोकसभा अध्यक्ष हो, किसी भी चुनाव होगा उसमें हम घोर विरोध करेंगे। इसमें आपका क्या नाम है? सुभाष कुमार हो मेरा नाम। आप कहाँ से आए हुए? पूर्णिया से आए हुए। पूर्णिया। ये बताइए कि कल तो पूरा बारिश तेज भी हो रही थी। जी जी जी। उस बीच में भी आप लोग बैंक के भी हम लोग थे। क्या करेंगे सर, कोई उपाय नहीं बचा है हम लोग के पास। हम लोग की एज निकल गई है, सारी एग्ज़ाम हम लोग पास कर चुके हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सब चीज़ में सफल होने के बाद सरकार हम लोग को इस तरह से भटका रहा है। ऐसा टूटी कहाँ मिल रहा है? कहाँ उनको चूक लग रहा है कि आखिर 1757 सीट खाली है? कहीं कोई चूक नहीं है, बस उसको है कि पीछे के दरवाजे से भरने के लिए कालाबाजारी करने नहीं मिला। बस वही कालाबाजारी का शिकार हम लोग हो गए हैं। उस कालाबाजारी में हम लोग जब आ जाते तो आज हम लोग भी कहीं ना कहीं बैठे हुए रहते हैं। हम लोग उस फैमिली से, परिवार से गुजर करते हैं जहां हम लोग के पास कालाबाजारी करने के लिए कुछ है भी नहीं, और हम लोग करेंगे भी नहीं, क्योंकि हमें अपनी योग्यता पे गर्व है, विश्वास है कि हमें सफलता मिलेगी। हमने सारी आर्ता को पास किया है, सब पीटी मेंस, चाहे वो फिजिकल हो चाहे वो टाइपिंग हो, सभी आर्ता को पास किया है। 1778 अभ्यर्थी हैं जिनका काउंसलिंग पूरी तरह से पूर्ण हो गया है। जी जी जी। इनके लगातार क्या आप डटे रहेंगे? जी, हमेशा जब तक हम लोगों के से आप लोगों ने हम लोग के साथ जब तक न्याय नहीं होगा हम लोग पीछा नहीं छोड़ने वाले हैं, चाहे जिस तरह से भी हो। आने वाला लोकसभा चुनाव है, विधानसभा चुनाव, अगर ये सरकार नहीं सुनती, आपने जैसे सुना ही कि समाधान यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री जी के हाथ में हम लोग दिए हैं। अब ये स्पष्ट हो गया है, सभी जिला में मुख्यमंत्री जी पढ़े भी हैं, सुने भी हैं। तो अब इससे स्पष्ट हो गया है कि मुख्यमंत्री जी, बिहार के जो मुख्यमंत्री है वो अंधी है और बहरी भी है। जिसने अपने आंखों से पढ़ा उसको ओझल कर दिया, जिसने अपने कानों से सुना उसको अनसुना कर दिया है।
तो इससे सारा स्पष्ट है ये युवाओं के प्रति ये पूरे राज्य के जनता को बरगला रहा है, न उनकी बातों को सुन रहा है, न उनकी बातों को देख रहा है, न उनके दर्द को समझ रहे हैं। ये अंधी बहरी सरकार हो गई है। ये कुछ अभ्यर्थी ये भी कह रहे हैं कि जब वो मंत्री के पास जा रहे हैं वो बोल रहे हैं कि अधिकारी के पास जाइए। सर ये अधिकारी बोल रहा है कि मंत्री के पास जाइए। जी जी जी, इस बीच में लटक रहे हैं, डोल बन रहे हैं हम लोग। यहाँ का बेलन वहाँ पे, वहाँ के बेलन यहाँ पे पलट के हो रहे हैं। आयोग जा रहे तो आयोग कह रहे हैं कि सीएमओ ऑफिस से एक लेटर आ जाएगा, आप लोग की ज्वाइनिंग हो जाएगी। मतलब वो दावे के साथ बोल रहा है कि एक भी लेटर आ गया सीएमओ ऑफिस से, सामान्य प्रशासन विभाग से, आप लोग का ज्वाइनिंग हो जाएगा। और जब जाते हैं मुख्यमंत्री के पास, नेता के पास, लीडर के पास, तो वो कहते हैं कि आप लोग की प्रक्रिया चल रही है, आप लोग के बारे में आयोग जाइए, वहाँ पे आप लोग का काम चल रहा है, वहाँ से आप लोग का हो जाएगा। आयोग जाते हैं तो वहाँ कहते हैं कोई भी लेटर नहीं आया है। ये बहुत बड़ी चैलेंजेस है, क्योंकि आयोग और मंत्री ये दोनों एक दूसरे पर फेंक रहे हैं और अभ्यर्थी बीच में लटक रहे हैं। अभ्यर्थी आखिर कब तक लटके? एक साल से लगातार, जो 2014 का मामला है, 13,120 सीटों का पर वैकेंसी आई थी 2014 में, और जून 2022 में जो इसका रिजल्ट आया और 13,120 सीटों का पूरा मेरिट लिस्ट जारी नहीं किया गया था। 1757 सीट खाली रखा गया था। और धरना स्थल पर वैसे लोग हैं जो 1778 अभ्यर्थी हैं जो इनका मेरिट लिस्ट जारी नहीं किया गया, जिनका काउंसलिंग पूरा हो गया है। अब ये भटक रहे हैं। अब 10 से 14 के बीच जो सत्र चलेगी, विधानसभा सत्र, अब उसमें देखना दिलचस्प होगा कितना विपक्षी लोग हैं इन अभ्यर्थियों का समर्थन करते हैं और क्या हो सकता है विधानसभा में।